जोहार जयमुल निवासी। मैं संकेत MNTV पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस वक्त मैं आपके सामने आया हूं उस वक्त ट्विटर पर कपिल मिश्रा इज अ टेररिस्ट इस नाम का हैशटैग 30,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स के साथ भारत में नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है और अगले कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में ये पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाला है। ये ट्रेंड क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या खबर है, क्या वजह है, ये मैं अभी बताने वाला हूं। कारवान के हवाले से मैं ये खबर आपको बता रहा हूं कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नजदीक भाषण दिया। उस भाषण के महज कुछ ही घंटों के भीतर मिश्रा ने हथियारबंद भीड़ के साथ 2 किलोमीटर दूर करदमपुरी इलाके पर हमला कर दिया। उपरोक्त बात दिल्ली पुलिस में दर्ज 2 लोगों की शिकायत में कही गई है। जाफराबाद में मेट्रो स्टेशन में कपिल मिश्रा ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को आंदोलन स्थल से हट जाने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 23 फरवरी की दोपहर में मिश्रा ने करदमपुरी में भड़काऊ भाषण दिया था और मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति के आंदोलनकारियों पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाया था। एक शिकायतकर्ता ने कपिल मिश्रा पर आरोप लगाया है कि वह भीड़ को उकसाते हुए हवा में बंदूक लहरा रहे थे। तीसरी शिकायत में कहा गया है कि मिश्रा के भाषण के बाद पुलिस वालों ने चांदबाग में आंदोलनकारियों पर हमला किया। शिकायतकर्ता ने लिखा है कि जैसे ही पुलिस ने हमला शुरू किया, उन्होंने सहायक कमिश्नर को कपिल मिश्रा को फोन पर आश्वासन देते हुए सुना, चिंता मत करिए, हम सड़कों पर इनकी लाशें बिछा देंगे, ये लोग पुश्तों तक इसे नहीं भूलेंगे। दिल्ली पुलिस के समक्ष कपिल मिश्रा सहित कई बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई है। फरवरी और मार्च में उत्तर पूर्व दिल्ली के लोगों ने शिकायत की थी कि वे लोग बीजेपी के नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के गवाह हैं। कारवान के पास ऐसे कई लोगों की शिकायतें हैं। इन शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO, गृह मंत्रालय, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG, इनके कार्यालय और कई पुलिस स्टेशनों को भेजी है। शिकायतकर्ताओं की पावतियों में शिकायत लेने वाले कार्यालयों या पुलिस स्टेशनों की मोहरें भी लगी हुई है। कई शिकायतों में 1 से ज्यादा मोहरें लगी है। जिन अन्य बीजेपी नेताओं के नाम शिकायतों में है वे है उत्तर प्रदेश के बागपत के बीजेपी सांसद और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, उत्तर प्रदेश के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, दिल्ली के करवाल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और मुस्तफाबाद के पूर्व MLA जगदीश प्रधान। इनका हिंसा से पहले संपन्न हुई दिल्ली चुनाव में जगदीश प्रधान हार गए थे। एक शिकायत मिश्रा के भाषण के एक दिन बाद यानी 24 फरवरी को ही दायर की गई थी। उस शिकायत में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालयों की मोहरें लगी हुई है। तो कई सारे लोगों ने अपनी शिकायत दंगों के बाद से ही PMO हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, गृह मंत्रालय हो, अलग अलग पुलिस स्टेशन हो, उनमें दर्ज कराई गई है और उन शिकायतों पर जो उनको OC मिली है उस पर उन कार्यालयों के या पुलिस स्टेशन की मोहर भी लगाई है, यानी वो शिकायतें उनको मिली है। अब सवाल है कि दिल्ली पुलिस उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? अगर इतनी सारी शिकायतें हैं, चश्मदीद गवाह ने ये शिकायतें की है, फिर भी दिल्ली पुलिस उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जिन लोगों का उस हिंसा में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मसलन योगेंद्र यादव या DS बिंद्रा तो वहां पर लंगर लगा रहे थे, लंगर में खाना देने का काम कर रहे थे। जैसे उन्होंने शाहीन बाग में लंगर लगाया था, उसी प्रकार से उन्होंने चांदबाग में जो CAA विरोधी प्रदर्शन हो रहा था वहां पर उन्होंने लंगर लगाया था और वे प्रदर्शनकारियों को खाना देने का काम कर रहे थे। योगेंद्र यादव जी का कुछ 2-3 प्रदर्शनों में आए थे, उन्होंने वहां पर भाषण दिया है और इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा
कि मेरे भाषण जो है वो पब्लिक डोमेन में है, आप कोई भी एक भाषण ऐसा बता दो जहां पर मैंने हिंसा को भड़काने की बात की है या हिंसा का समर्थन किया है या लोगों को उकसाने का काम किया है। लेकिन फिर भी उनके नाम दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी रतन लाल कांस्टेबल जो थे, उनकी इस दिल्ली हिंसा में मौत हो गई और उनकी हत्या के आरोप में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें डीएस बिंद्रा, कंवलप्रीत कौर जो कि डीयू की छात्र है और योगेंद्र यादव, इनके नाम दायर किए गए हैं। और जिन लोगों पर आरोप है, जिन लोग दंगा भड़काने में शामिल थे, चश्मदीदों के गवाह जिनके खिलाफ है, उन पर दिल्ली पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं कर रही है इसका जवाब भी हम देते चले कि जैसे महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र की पुलिस महाराष्ट्र स्टेट के नियंत्रण में है, महाराष्ट्र स्टेट के गृह मंत्री उनके नियंत्रण में ये पुलिस काम करती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट के नियंत्रण में वहां की पुलिस रहती है। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है, आमतौर पर सब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दिल्ली की पुलिस भी दिल्ली के सरकार यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली की पुलिस केंद्र के नियंत्रण में है, वे केंद्र के कहने पर काम करती है। वो सारा प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके नियंत्रण में रहकर काम करता है। और यही वजह है कि कपिल मिश्रा और अन्य जो बीजेपी के नेता है जिन पर गंभीर आरोप है, जिन पर हिंसा भड़काने के आरोप है, चश्मदीद गवाहों ने ये अपने बयानों में कहा है, शिकायतों में कहा है, लेकिन फिर भी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो लोग इस हिंसा में, जिन लोगों का इस हिंसा में किसी प्रकार का कोई सहभाग नहीं है, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों पर शिकायत दर्ज हुई है, ऐसे लोगों के नाम उस चार्जशीट में दाखिल हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर कपिल मिश्रा और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बचाने का काम कर रही है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ट्विटर पर जो अभी ट्रेंड हो रहा है उसके बारे में भी अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।